सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की हमारी जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 20वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व होता है और शिक्षा पर इसका हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और जनरली इसमें लॉन्ग दो तरह के क्वेश्चन भी एक साथ लॉन्ग में आ जाते हैं। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। देखो लॉन्ग में डायरेक्ट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर वैश्वीकरण और निजीकरण दो चीजें पूछ ली है। तो शिक्षा का जो निजीकरण मैंने आपको पढ़ाया था उसका भी आपको प्रभाव यहाँ पर लिखना होगा कि निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप लिखना चाहें प्रभाव लिख सकते हैं। और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर, पढ़ाया मैंने ये भी है। क्वेश्चन में दो चीजें आपसे एक साथ पूछ ली कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ में ये भी बता दो निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये निजीकरण वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शिक्षा के निजीकरण में। चलो ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है वैश्वीकरण। इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये होता क्या है। सिंपल आसान सा है, थोड़ा सा समझ जाना बस इसे। अब देखो हमारा क्या है, विश्व है पूरा, पूरी ये दुनिया है। अब इस विश्व में, इस दुनिया में अलग अलग देश हैं, बहुत सारे देश हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। अगर हम किसी भी तरह से उन देशों को एक दूसरे के समीप लेकर आ जाएं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण पूरे विश्व का एकीकरण, पूरे विश्व को एक करना। भूमंडलीकरण वही पूरी भूमि पर जो चीजें हैं उनको एक करना। ग्लोबलाइजेशन किसी भी एक चीज को हम ग्लोबल लेवल पर पहुंचा सके, एक ऐसी प्रक्रिया। तो वैश्वीकरण क्या होता है, पूरे विश्व का एकीकरण होता है। इसमें जो अलग अलग देश हैं वे एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अपनी ज्ञान और जो सेवाएं होती हैं, उत्पाद होते हैं, संस्कृति होती है, उन सब का आदान प्रदान करते हैं। ये प्रक्रिया है वैश्वीकरण। अब देखो अगर मैं दो देशों की बात करूं तो किन्हीं भी दो देशों में दो तरह की दूरियां होती हैं। सबसे पहला तो समय की दूरी। अगर मुझे कोई मैसेज या कोई चीज यहाँ से यहाँ तक पहुंचानी है, एक तो समय बहुत लगेगा, एक तो समय की दूरी होती है। दूसरी स्थान की दूरी होती है, इतने किलोमीटर दूर है वो, ये 10 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर। तो किन्हीं भी दो देशों में दो तरह की दूरी हमें देखने को मिलती है, समय की व स्थान की। अगर हम इन दूरियों को कम कर दें किसी भी वजह से, तो उससे क्या होगा, वे देश एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जो घटना एक देश में घटित हुई है वो तुरंत दूसरे देश में पता चल जाएगी, न्यूज एक आपस में जल्दी जल्दी शेयर होने लगेंगी। और कोई उत्पाद एक देश में बना है तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन, एक दिन 2 दिन में दूसरे देश में चला जाए वो। इससे क्या होगा, वे दोनों देश आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, आपस में ज्ञान, उत्पादों, सेवाओं, जो उनके पास चीजें हैं, कल्चर है, उसका साझा करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। यही होता है हमारा भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। इसमें हम विभिन्न देशों को एक दूसरे के करीब लाते हैं बस। और भूमंडलीकरण में, वैश्वीकरण में क्या चीज हमारी मदद करती है, तकनीकी। एक तो तकनीकी हमारा संचार के साधन लेकर आई है। हम मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, फोन, मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पर तुरंत पहुंचा सकते हैं हम। एक तो संचार के साधन। दूसरा परिवहन के साधन, एक चीज दूसरी जगह पर पहुंचानी है एरोप्लेन वगैरह से, एक ही दिन में पहुंच जाती है वो एक देश से दूसरे देश में। ये क्या हुआ, देश आपस में नजदीक आ गए। बस इसी प्रक्रिया को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। किसी भी तरीके से जो विभिन्न देश हैं अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, कोई भी देश है वो बस अपने अपने में लगा हुआ है, अपना अपना काम कर रहा है, दूसरा देश अपने अपने में लगा हुआ है, अपना अपना काम कर रहा है, अलग अलग देश ऐसे ही लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से अगर हम इन देशों को आपस में जोड़ दें कि जब चाहिए किसी भी देश से बातचीत कर सके, एक देश में कोई तकनीकी आई है उस तकनीकी को वो देश पूरे दुनिया में फैला सके, या फिर एक देश में कोई रिसर्च हुई है, एक देश में कोई घटना घटित हुई है, दुर्घटना घटित हुई है, वो तुरंत पूरे विश्व में फैल जाए। ये होता है हमारा भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। इसे ही भूमंडलीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण एक लाइन बोलते हैं हम कि पूरा विश्व अब एक गांव के समान हो गया है। जैसे गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी, ज्ञान को साझा करते हैं। कोई भी एक कहीं भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी एक न्यूज होती है, वो तुरंत फैल जाती है गांव में। यही कंडीशन अब पूरे दुनिया के साथ हो गई है। तकनीकी ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है हमारे सामने, अगर इंडिया में कुछ होता है
पूरे विश्व को लगभग 10-15 मिनट बाद पता चल जाता है, हर विश्व की न्यूज़ में आ जाता है वो। इंडिया में कोई रिसर्च होती है तो वो रिसर्च कुछ ही टाइम में पूरे विश्व में फैल जाती है, पूरा विश्व उसकी चर्चा कर रहा होता है। या अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट तुरंत 1-2 हफ्ते 10 दिन जब भी में चाहें पूरे विश्व में फैला सकते हैं। यही भूमंडलीकरण है। बस विश्व के देशों का एक दूसरे के नजदीक आना, उनकी दूरियां कम होना। अब नजदीक आने से हो सकता है आपस में लड़े भी में, विश्व एक दूसरे के नजदीक आ गए, हो सकता है आपस में लड़े, लेकिन ये भी होगा एक दूसरे से में compete करेंगे और तकनीकी या फिर विकास के मार्ग पर आगे निकलना चाहेंगे। इससे हमारा जो प्राणी है, लोग हैं हम, उनका विकास बेहतर होगा। हम सूचनाएं दूसरे देशों के साथ साझा कर सकते हैं, अपने कल्चर को एक दूसरे देशों के साथ साझा कर सकते हैं। हम खुद प्राणी एक देशों से दूसरे देशों में घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। रिसर्च अगर एक देश में हुई है तो उसका लाभ अपने देश में उठा सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारे लाभ होते हैं हमारे वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण विश्व का एकीकरण, पूरे विश्व को हमने एक कर दिया है। एक विश्व में कोई इंसिडेंट या कुछ भी होगा वो पूरे विश्व में फैल जाएगा। चलो, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूरी, समय व अन्य प्रकार के सभी अवरोधों को, दूरी, स्थान, समय, जो भी हमारी दूरी होती हैं जितनी भी तरह की, वे सभी अवरोधों को दूर करके विश्व के सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक निकट आने, अंतर्निर्भर रहने पर बल दिया जाता है। मतलब विश्व के जो देश के लोग हैं, एक देश के लोग आपस में नहीं, जो विभिन्न देशों के जो लोग हैं वे आपस में एक दूसरे के निकट आ जाएं, अंतर्क्रिया करें, एक दूसरे की ज्ञान कल्चर को शेयर करें, अपने ज्ञान कल्चर को दूसरों को प्रदान करें, उनके ज्ञान कल्चर से कुछ चीज़ें सीखें, इससे विकास हो हमारा। एक दूसरे के साथ हम compete करें, अरे तूने मशीन बनाई, मैं भी बनाकर दिखाऊंगा, एक हफ्ते बाद दूसरी मशीन। अतः वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ते हैं, अंतर्निर्भर रहते हैं और आपस में विभिन्न सूचनाओं, उत्पादों और सेवाओं को साझा करते हैं। मतलब वही है, विभिन्न देश आपस में जुड़ रहे हैं, सूचना, उत्पादों और अब जो प्रोडक्ट वगैरह सामान उनके पास है, कल्चर है, उसे साझा कर रहे हैं दूसरों के साथ। इससे काफ़ी फायदा होता है वैश्वीकरण से। तो इसमें हम आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक आदि रूपों में दूसरे देशों के साथ जुड़ जाते हैं। एक देश में जो आर्थिक विकास होता है वो पूरे विश्व में फैल जाता है तुरंत। एक देश में जो राजनीतिक परिवर्तन आता है, जैसे इंग्लैंड में आया था हमारा ये, क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेसी। अब देखो पूरे देश दुनिया में फैल गई है डेमोक्रेसी। तो एक देश में कोई तकनीकी विकास होता है, अमेरिका में या चाइना में एआई का विकास हुआ था, अब देखो भारत में भी हर जगह है वो। इसमें समझ रहे हो ना। तो इन क्षेत्रों में हम दूसरे देशों के साथ जुड़ जाते हैं, जो भी परिवर्तन होता है वो दूसरों के साथ साझा करते हैं हम, और एक मिलजुल कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो एंथोनी गिडेंस ने एक अच्छी परिभाषा दी है वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का एक ऐसा प्रयास है जिसमें संप्रेषण के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान व संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दूरी व समय, लोग देशों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जिससे कि ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सके, ये प्रक्रिया वैश्वीकरण है। अतः वैश्वीकरण से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्न देशों के नागरिक समय, दूरी आदि बाधाओं को पार करके अन्य देशों के नागरिकों से जुड़ते हैं, जिससे व्यावसायिक क्रियाओं का विकास होता है। वैश्विक स्तर पर देशों के बीच आपस में कंपटीशन बढ़ता है, जिससे कि विकास होता है उनका, और समुदायों के बीच संस्कृति व ज्ञान का आदान प्रदान होता है। मैं बता चुका हूँ ये बात आपको। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आधुनिकतम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके हम समय, दूरी और आदि अवरोधों को खत्म कर देते हैं। देशों के बीच में जो अवरोध हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। किसी भी तरह का अवरोध हो, कोई भी ऐसा अवरोध जो देशों को आपस में जुड़ने से रोक रहा है, उसे हम खत्म कर देते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, जिससे विभिन्न समुदाय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की परवाह न करते हुए आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखो, अगर कोई अफ्रीका का देश है, वो अलग अलग उन देशों से, अलग अलग विभिन्न देशों से जुड़ा नहीं है, तकनीकी वगैरह नहीं है, फोन वगैरह, एरोप्लेन वगैरह यूज नहीं करते, बहुत सारे देश हैं अफ्रीका के ऐसे, तो हम कहेंगे कि वो देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, उस देश का वैश्वीकरण अभी नहीं हुआ है, वैश्वीकरण का वो अनुसरण नहीं करता, वैश्वीकरण से वो कटा हुआ है। तो वैश्वीकरण क्या हुआ, विभिन्न देशों का आपस में जुड़ाव, विभिन्न देश आपस में जुड़े। अब चाहे वे मिलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर विकास होगा उनका, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है आपस में जब लोग मिलते हैं विरोधाभास भी हो जाता है कई चीज़ों पर,
चर्चा भी होती है, जैसे अमेरिका और चाइना इतना लड़ रहे हैं आपस में, वैश्वीकरण के कारण ही तो लड़ रहे हैं। चाइना ने वो रोबोट बना लिया, अमेरिका कहता है उसने कैसे बना लिया, मैं ये बनाऊंगा। चाइना अपने क्षेत्र में अमेरिका के में सामान कुछ बैन कर देता है, अमेरिका को तुरंत पता चल जाता है कि इसने मेरा ये बैन कर दिया। वैश्विक ये जो लड़ाई सी चल रही है यही वैश्वीकरण के कारण ही तो है। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो अमेरिका अपने प्रोडक्ट अलग बनाता, अपने जो अमेरिका का जो क्षेत्र है, देश है, उसमें बेचता, चाइना अपने अलग बनाता, अलग रहता। अमेरिका में जो हो रहा है वो चाइना को कभी पता नहीं चलता, चाइना में जो हो रहा है वो अमेरिका को कभी पता नहीं चलता, अगर वैश्वीकरण नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय में वैश्वीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारणवश देशों के बीच की दूरी कम हो रही है, वे आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे के ज्ञान का साझा कर रहे हैं, जानकारी का साझा कर रहे हैं, कल्चर वगैरह का जो नियम परंपराएं उनके वहां पर है उन सबको आपस में साझा कर रहे हैं। चलो, अब इससे क्या क्या फायदा है? देखो, इससे काफी सारे फायदे हैं हमारे वैश्वीकरण से। इसमें विभिन्न देशों के नागरिक आपस में पास आ जाते हैं वैश्वीकरण में। अब इससे सबसे पहला तो फायदा ये है, इससे विश्व परिवार की भावनाओं का विकास होता है। वसुधैव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं उसको, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस तरह की जो हमारी भावना होती है ना, उसका विकास हो जाता है इसके द्वारा। हम दूसरे लोगों से जुड़ जाते हैं, जिससे हम उन्हें एक तरह से अपने हिस्सा ही मानते हैं कि हम भी प्राणी है, इंडिया वाले भी वही हैं और जो चाइना वाले, अफ्रीका वाले, वे भी वही हैं। तो एक वैश्विक परिवार की भावना का विकास हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, कई बार विरोध भी हो जाता है इसमें। प्रतियोगिता की भावना का विकास भी होता है। इस देश के नागरिक सोचते हैं, अरे भाई इसने तो ये कर दिया तो मैं भी करूंगा वो, तो ये भी तकनीकी के मार्ग पर आगे बढ़ता है, ये भी विकास करते हैं अपना। कंपटीशन हो जाता है विभिन्न देशों में, तो वे आगे बढ़ना सोचते हैं। शैक्षिक आदान प्रदान, इससे ये फायदा है, शिक्षा के मतलब जो हमारे पास ज्ञान है शैक्षिक क्षेत्र में, जो तकनीकी वगैरह हम ला रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो एक दूसरे देशों के साथ हम साझा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, अब ग्लोबल वार्मिंग एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो विभिन्न देश तकनीकी का प्रयोग करके एक दूसरे के से जुड़ते हैं और इस मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होती है। ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया। रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, अमेरिका में अलग अलग इंडस्ट्री आ रही है, तो बहुत सारे लोग अमेरिका में जा रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। अमेरिका कंपनियां भारत आ रही है, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार दे रही है, तो वैश्वीकरण से रोजगार मिलता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होता है। अमेरिका ने या इंडिया ने कोई तकनीकी लेकर आई, नई रिसर्च की, मेडिकल फील्ड में कुछ इंप्रूव किया, तो वो इम्प्रूवमेंट पूरे विश्व में फैल जाएगी, जिससे उन देशों की स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो जाएगा। सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास होता है, मतलब हम दूसरी संस्कृति का सम्मान करना सीख जाते हैं, उन संस्कृतियों के बारे में जानते हैं तो उनका सम्मान करना सीख जाते हैं। हम मानते हैं कि सब लोगों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में भी सहायता प्रदान करता है। जो हमारा देखो, आर्थिक विकास में तो सहायता प्रदान करेगा ये, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, दूसरे देशों ने जो तकनीकी विकास किया है उसे ले लेते हैं, उनके ज्ञान को ले लेते हैं, इससे हम भी आर्थिक विकास पर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नई नई फैक्ट्रियाँ लगती हैं इसमें। वैश्वीकरण के कारण औद्योगिकरण भी तो होता है, क्योंकि इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में मशीनें आई थी, लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण वे मशीनें धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई, तो उन देशों का आर्थिक विकास हुआ। तकनीकी विकास होता है, क्योंकि जो हमें नई नई तकनीकी मिल रही है, ये तकनीकी उपकरण किसी न किसी देश ने रिसर्च करके बनाए होंगे, अब वे हम भी यूज कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। वैश्वीकरण के कारण हमारे बीच की दूरी कम हो जाती है, तो एक देश का नागरिक अलग अलग देशों में आसानी से घूम सकता है, बस उनके कुछ नियम कानून होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं हमें। चलो, अब इस वैश्वीकरण से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लेते हैं हम। वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव, वैश्वीकरण से हमारी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ता है। अभी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं पेपर में, या फिर इनकी हेडिंग बनाकर लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मर्जी आपकी, आसान सा पॉइंट है ये, क्योंकि हमें वैश्वीकरण का पता चल गया, वैश्वीकरण क्या होता है, उससे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम खुद भी लिख सकते हैं थोड़ा सा समझकर। अब देखो, वैश्वीकरण से हमारी पूरी शिक्षा की व्यवस्था बदल जाएगी। हमारे यहाँ क्या था, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था पहले से, लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव से हमने देखा कि इंग्लैंड में इस तरह की शिक्षा चलती है, एक विशेष तरह की शिक्षा, जिससे इंग्लैंड का विकास हुआ है। जर्मनी में इस विशेष तरह की शिक्षा चलती है, उसका विकास हुआ। अमेरिका में इस एक विशेष तरह की शिक्षा चलती है, उसका विकास हुआ। तो हम लोग क्या सोचेंगे, भाई इस धार्मिक शिक्षा को छोड़ो, जिस तरह की शिक्षा उन देशों में चल रही है, में विकास कर रहे हैं, हम भी वैसे शिक्षा अपनाएंगे, हमारा विकास होगा, तो हमारी शिक्षा पूरी बदल जाएगी वैश्वीकरण के कारण। सबसे पहला तो वही शिक्षा के स्वरूप में पूरा चेंज आ जाएगा वैश्वीकरण के कारण। हमारी शिक्षा
पूरे विश्व से प्रभावित होगी जैसे जैसे शिक्षा वहाँ पर चल रही है। जो फायदेमंद है, उस जिस देश में जो सब्जेक्ट फायदेमंद हुआ है वो सब्जेक्ट हम लेकर आएंगे। शिक्षण विधियों पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में, जर्मनी में रिसर्च हुई, मनोविज्ञान में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट हुए और उन सब का फ़ायदा आज इंडिया भी उठा रहा है। हमें पता चला मनोविज्ञान में रिसर्च के द्वारा कि जो टीचिंग सेंटर्ड जो हमारे मेथड होते हैं उन्हें छोड़ना चाहिए और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का यूज करना चाहिए, तो हम वो यूज करते हैं। जो हमारी शिक्षण विद्या में बदल गई, पाठ्यचर्या में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। हम देखते हैं कि तकनीकी आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, अमेरिका में AI पढ़ाया जा रहा है, चाइना में ये पढ़ाया जा रहा है, तो वही चीज़ें हम भी रखने की कोशिश करते हैं। हमारा करिकुलम सिलेबस भी चेंज हो जाता है। इससे ओपन एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड में, अमेरिका वगैरह में जो मुक्त शिक्षा है, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन है, उसके द्वारा बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल में रेगुलर नहीं आ सकते, कॉलेज में, उसका हमने फ़ायदा देखकर उसे अपने में जो देश है उसमें भी इम्प्लीमेंट किया। तो मुक्त शिक्षा को बढ़ावा मिला हमें वैश्वीकरण के कारण। हमें वैश्वीकरण के कारण ही मुक्त शिक्षा के फायदों से परिचित हुए हम कि बड़ा फायदा है विदेशों में इसका, हमारे यहाँ फायदा होगा। विभिन्न देशों में शैक्षिक एकीकरण हो जाता है। वैश्वीकरण का एक फायदा ये भी है, जो अलग अलग देश है ना, उनकी शिक्षा एक जैसी हो जाती है। अगर 12th क्लास पास करने के बाद कोई बालक अमेरिका जाता है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो वो उनकी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप एक जैसा ही है। अलग अलग देशों में कुछ चीज़ें ही अलग हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। शिक्षा का एकीकरण हो गया है, एक ही तरह की शिक्षा अलग अलग देशों में पढ़ाई जा रही है वैश्वीकरण के प्रभाव से। शैक्षिक रिसर्च पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एजुकेशनल रिसर्च करते रहते हैं हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या रिसर्च हो गई है इस टॉपिक पर, उन रिसर्चेज का यूज करते हैं हम और अपनी जो रिसर्च है उसको इम्प्रूव करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, अगर कोई बालक रिसर्च लेकर आता है हमारे पास और उसने कोई रिसर्च की हुई है, हम देख लेते हैं वैश्वीकरण के कारण कि किसी देश में ये रिसर्च पहले तो नहीं हुई है, क्या पता इसने किसी और की रिसर्च कॉपी कर दी हो, ब्रिटेन में, या फिर मान लेते हैं कोई ऐसा देश लेते हैं ब्राज़ील वगैरह में, चिली में किसी एक व्यक्ति ने रिसर्च की और जो हमारे सामने रिसर्च लेकर आया उसने उसकी कॉपी कर ली। तो वैश्वीकरण के कारण हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का व्यवसायीकरण भी रोक सकते हैं हम। व्यवसाय, हमने शिक्षा को धंधा बना लिया है, तो वैश्वीकरण के कारण दूसरे देशों से बातचीत करके कैसे व्यवसायीकरण उनके वहाँ हो रहा है, उन्होंने अगर रोका है तो कैसे रोका है, तो उन चीज़ों के साथ हम डिस्कशन करके दूसरे देशों से नॉलेज ज्ञान वगैरह लेकर अपनी शिक्षा का व्यवसायीकरण रोक सकते हैं। उच्च शिक्षा में स्वायत्ता, उस शिक्षा में स्वायत्ता का मतलब होता है जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेजेज होते हैं और जो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, हम उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी को फ्रीडम देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डिजाइन कर लो, अपने अकॉर्डिंग एग्जाम ले लो, अपने अकॉर्डिंग रिसर्च वगैरह कंडक्ट कराओ। यूनिवर्सिटी को हम फ्री छोड़ देते हैं, जिससे वे ज्ञान की में नवीनता ला सके, ज्ञान को इम्प्रूव कर सके हमारे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड से आया है और वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में फैल गया है। नेक्स्ट है शिक्षा का तकनीकीकरण। जो शिक्षा का तकनीकीकरण हो रहा है वो वैश्वीकरण के कारण ही हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा में इतने सारे तकनीकी चीज़ें आ गई, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, हमारी ICT वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह, टीचर इन सब का यूज करके पढ़ाता है। शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जैसे मूल्य को शामिल करते हैं हम, ये भी एक शिक्षा में चेंज हुआ है। अगर हम वैश्वीकरण को नहीं फॉलो करते तो हम अपने देश के बारे में ही चीज़ें लिखेंगे, लेकिन चूंकि वैश्वीकरण वर्तमान समय पर काफ़ी प्रगति से हो रहा है, तो हम अपनी शिक्षा में विदेशों के बारे में भी जानकारी देते हैं बच्चों को। बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करते हैं हम कि दूसरे देश के लोग भी हम जैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जैसे मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं आजकल हम अपनी शिक्षा में वैश्वीकरण के प्रभाव से। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग पेड नोट्स आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।